हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर ब्लू कैंडल आपकी एनर्जी के लिए मैंने ली है एंड ब्राउन कैंडल है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लेना है खुद के, ठीक है, और पॉजिटिव हो जाइए और अच्छे से खुद पर फोकस कीजिए। खुद का नाम ले सकते हैं। मैं एक एक करके ही पहले आपकी एनर्जीज पिक करूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करूंगी। ठीक है, तो बार बार कैंडल बुझ रही है, पता नहीं क्यों। सही ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो आप लोग ना, बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी में। जो कैंडल 2-3 बार मैंने जलाई है कैंडल, तब जाके जली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखा, मैंने बोला था ना आप डिस्टर्ब हो, मुझे यहाँ पर बार बार एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। आपके दिमाग में ना बस यही थॉट चल रहा है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है या कर रही है। जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आपको ऐसा लगता है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, मैंने क्या कमी छोड़ दी थी जो ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है या कर रहा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने सब तो कर लिया, फिर भी ये आपको इग्नोर ही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इतनी आप हर चीज करके देख रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, आप सब कुछ करके देख रहे हो, बहुत टाइम हो गया, इनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जॉस्टेड से दिख रहे हो, बिल्कुल आपका दिमाग ना एकदम से खाली हो चुका है, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो आखिर क्या होना है, क्या होगा, क्या कनेक्शन आपका इनके साथ आगे बढ़ेगा या फिर यहीं खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म, अब कभी कुछ होगा नहीं होगा, मैं क्या करूं, वेट करूं नहीं करूं, क्या करूं। आप बस इनको लेकर ना बस सोचने में लगे पड़े हो कि आखिर चीजें कभी सही होंगी नहीं होंगी, आप दोनों के बीच में नहीं समझ पा रहे हो। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी आपको होती है, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बस इन्हीं के थॉट्स, कोशिश कर रहे हो मूव ऑन होने की भी, पर इन्हीं के थॉट्स आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान समझता क्यों नहीं है, मैंने कभी इसका बुरा चाहा नहीं, बुरा किया नहीं, बुरा कहा नहीं, पर फिर भी ये क्यों नहीं समझता है या क्यों नहीं समझती है, मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझती है, मेरे इमोशंस को क्यों नहीं समझती है या समझता है। आखिर मैंने क्या कमी छोड़ दी है, सब कुछ तो कर रहा है इसके लिए, क्या नहीं किया, क्यों इसने किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना ज्यादा समझदारी समझी या दूसरों की बात ज्यादा इन्होंने सुनी, क्यों आपसे एक बार भी नहीं पूछा वो प्यार कहाँ गया, आखिर कौन सा प्यार इनका सच्चा था जो इन्होंने पहले आपको दिखाया, वो सच्चा था। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में तो ये आपको काफी चीज भी करते थे, आपके पीछे भागते भी थे एक टाइम पर। मैं पास्ट यानी कि ऐसा नहीं कि जब आप लोग का सेपरेशन हुआ उस टाइम की बात कर रही हूँ, मैं बहुत पुरानी समय की बात कर रही हूँ, जब आप लोग
इनिशियली ही रिश्ते में आए थे, चाहे वो रिश्ता आपका इनके साथ लवर का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी रिश्ता हो, आपको ऐसा लगता है कि आखिर क्यों ये नहीं समझते आपको, क्यों नहीं ये आपके लिए कुछ करते हैं, आखिर क्यों ये आपको इतना हर्ट कर रहे हैं। क्या सच है? क्या ये पहला वाला इंसान जो आपको बहुत प्यार करता था, आपसे प्रॉमिसेस किए हैं, आपसे वादे किए, वो सच्चा इंसान था या थी, या जो ये इंसान जो जिसको कुछ पड़ी ही नहीं है आपको लेकर के, इतना टाइम हो गया कोई एक्शन नहीं आ रहा है, या फिर वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, एक्शन ले भी रहे हैं तो भी वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, बार बार आपको हर्ट करते रहते हैं। क्या सही है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप ना खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये तो आपसे बात नहीं कर रहे, इनसे क्या लड़ोगे आप, खुद से लड़ रहे हो, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बार बार आपका दिमाग कह रहा है कि भाई छोड़ो इसे, फोकस करो अपने करियर में, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, पर फिर भी दिल मान ही नहीं रहा है। दिल कह रहा है नहीं, थोड़ा वेट करते हैं ना, क्या पता वो वापस लौट कर आ जाए, वो आ सकता है या वो आ सकती है, आपके माइंड में वही चलता रहता है। ठीक है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपने लगाई है कि मे बी वापस आ गया तो मैं फिर मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि आपका दिल मूव ऑन होने भी तो नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जैसे ही कोशिश करते हो मूव ऑन करने की, आपको लगता है कि ठीक है अब इसकी तरफ से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं आ रहा है, आना है, ये आपको मूव ऑन होने नहीं दे रहे हैं, ये टपक कर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ टाइम रहने के बाद फिर चले जाते हैं। इन एंड आउट वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, यानी कि ऑन ऑफ बहुत करते हैं। ठीक है, पर करंटली ऐसा दिख रहा है काफी समय से, इस बार तो आपका बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है। मतलब पहले भी ये चीजें करते थे बट लौट कर आ जाते थे, पर इस बार तो बहुत ही लंबा समय हो गया। क्या होगा क्या नहीं होगा आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि कभी चीजों में सुधार होगा नहीं होगा। बहुत डिस्टर्ब से, बहुत डिप्रेस से आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई है। आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि सारी एनर्जी मैंने इसी पर इन्वेस्ट कर दी, अब मैं क्या करूं। मतलब आप बहुत बहुत परेशान से, बहुत हाँ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो ना, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या करूं क्या नहीं करूं। मन तो कर रहा है आपका भाई इसकी तरफ से कॉल नहीं आ रहा तो मैं ही कर दूं क्या, मैं ही मैसेज कर दूं क्या, मैं ही इनिशिएट कर दूं क्या, क्योंकि आपका दिल मान ही नहीं रहा है बिल्कुल। आपको इनके थॉट्स ना 24 घंटे हमेशा हर दिन आपको आते हैं। ऐसा नहीं एक दिन गुजरता जब आपको इनकी याद नहीं आती या इनके बारे में आप सोचते नहीं हो। ठीक है, हमेशा ऐसा दिख रहा है हर एक दिन, चाहे वो सुबह इनके थॉट्स आए, शाम आए, दिन में आए, दोपहर में आए, कभी भी आए, पर ये आपके दिमाग में आते जरूर हैं, इनके थॉट्स जरूर आते हैं। मे बी सुबह से लेकर शाम तक ये आपके दिमाग में रहते हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो आखिर क्या होना है क्या नहीं होना है, आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, आप क्या करो, कैसे चीजों को बेटर कर सकते हो, क्या करो ऐसे कि चमत्कार ही हो जाए, बस कैसे भी यूनिवर्स आपको इनको लौटा दे। आप यही प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत प्रे करते हो, क्योंकि कभी आपने ना इनके लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं मांगा, हमेशा इनका अच्छा ही सोचा, अच्छा ही मांगा। जितना हो सकता है आपने इनके लिए उतना किया है, मतलब उससे ज्यादा ही किया है। ठीक है, पर थक चुके हो, सोच रहे हो आप, हो सकता है कि कहीं बाहर भी आपने आउटिंग की है या बाहर गए थे, जैसे होता है ना किसी रिलेटिव के वहां, या घूमने, ताकि थोड़ा सा आपको पीस ऑफ माइंड मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब फिर भी आपको फिर भी आ रहे हैं थॉट्स, आप हर चीज करके देख रहे हो, यानी कि करियर में फोकस करके देख रहे हो, ट्रैवलिंग करके देख रहे हो, मतलब कहीं जाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाह रहे हो, हर चीज करके देख रहे हो किसी तरीके से कि आप थोड़ा खुश रह सको। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो बहुत ज्यादा सरदर्द रहने लगा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन वाली दिक्कत हो गई है, इनडाइजेशन हो गया है, सही से खा पी नहीं रहे हो, फोकस नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ पर। ये बहुत गलत चीज है, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पे ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप बच्चे तो हो नहीं, कौन आपका ख्याल रखेगा, आपको खुद ही तो अपना ख्याल, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे और भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप में से कुछ लोगों ने सच में बहुत वेट लूज किया था, या मे बी अभी भी कर रहे हो, या फिर वेट गेन कर रहे हो टेंशन से ना,
या तो बिल्कुल खाना छोड़ दिया है या फिर हाँ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हो। मतलब जैसे कि ना जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का खा रहे हो, मन नहीं कर रहा, घर में रहने का मन नहीं कर रहा, अकेले में रहने का मन नहीं कर रहा। बस आप ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा खुद से ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, खुद से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। इनसे तो हो ही हो, इन्होंने जो किया है वो तो है ही, पर खुद से भी कि मैं क्यों सोचती हूँ उसके बारे में, इतना उसने मेरे साथ बुरा किया है, क्यों सोच रही हूँ या क्यों सोच रहा हूं, बार बार मुझे उसके थॉट्स क्यों आ रहे हैं। आपके दिमाग में यही चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप खुद को बदलना भी चाहते हो, काम भी कर रहे हो खुद को बदलने के लिए, पर एक हद तक आपने बदल भी लिया है, पर फिर भी ये आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप ये चाह रहे हो कैसे भी रिश्ता सुधर जाए, कैसे भी चीजें संभल जाएं, और आपका दिल इतना, आप इनसे इतना प्यार करते हो ना, आज भी आप इनको माफ करने को तैयार हो, आज भी आप इनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। ठीक है, बहुत प्यार किया है आपने इनसे, बहुत प्यार किया है, और बहुत ज्यादा खुद मतलब इनके लिए जितना अपने लिए नहीं किया, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया, इनकी हेल्थ पे ध्यान दिया है। अपने करियर पे इफेक्ट आया है, आपके करियर पे, अपनी फैमिली पे आपने इफेक्ट डाला है। मतलब इनके लिए तो आप सब कुछ छोड़ दो, करियर या फिर इनके लिए अपनी फैमिली को, सब कुछ छोड़ दो, पर आपको ये चाहिए। आपने हमेशा ऐसा फील किया है, क्योंकि प्यार, आपका प्यार यहां पर मुझे सच्चा दिख रहा है, और वो सच्चा किया है आपने, और पूरे दिल से किया है। हर चीज जो आपने निभाई है ना, वो दिल से निभाई है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपको एंजाइटी होती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये किसी और के साथ है, ये किसी और के साथ हमेशा खुश रहेंगे या चले जाएंगे, पता नहीं आपको तो कभी याद करते भी होंगे या नहीं करते होंगे। बहुत सारे सवाल से घिरे हुए दिख रहे हो आप, बहुत सारे सवाल है जिसके आंसर आपको चाहिए कि क्यों किया इन्होंने मेरे साथ ऐसा, क्यों, मैंने तो हमेशा इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील किया है। आप हमेशा इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो कि हाँ यही मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, पर अब आपको तो यहाँ पर शक होने लगा है कि कहीं कार्मिक तो नहीं है, तभी मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है या दे रही है। नहीं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि मैं आपको, अगर ये सवाल आपके मन में चलता है या आ रहा है, तो ये कुछ लोग, मे बी कुछ लोग हैं सोलमेट, कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम, तो आपका कनेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव ही दिख रहा है पास्ट लाइफ से। और हाँ, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आप फील करते हो, सही फील करते हो, क्योंकि आप इसलिए इतना फील कर पा रहे हो, आपने खुद को बहुत स्पिरिचुअल बना लिया है, आपने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर ली है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट चीजों को लेकर ना, बहुत चीजें आपको समझ में आने लगी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका बस चले ना, आप कैसे ही इस चीजों को सुधार लो, पर आपका बस ही नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने तो एड़ी से जोड़ी तक का जोर लगा दिया है, हर तरीके से जोर लगा दिया है कि चीजें बेटर हो जाए। पास्ट से ही आप ये चीजें करते हुए आ रहे हो, पर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो। कभी कभी आपके ना इमोशंस ही ब्लॉक हो जाते हैं, कभी कभी आप इतने रूड हो जाते हो, दूसरों को भी लेकर, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को लेकर भी रूड हो जाते हो। इतना डिस्टर्ब, इतना परेशान मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। समटाइम्स ना बहुत परेशान हो जाते हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रे कर रहे हो, इनको मांग रहे हो, सिचुएशन ठीक हो जाने को मांग रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि बस आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है, आप ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर आप इस समय कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कभी लौट कर आएंगे आएंगे आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, थक चुके हो आप कि क्या होना है, क्या होगा। खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर बहुत इंटरेस्टेड भी दिखाई दे रहे हो आप, बहुत इंटरेस्टेड हो कि मेरे साथ चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको ये मिल जाए ना तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप इन्हीं के लिए प्रे कर रहे हो, बस आपको ये चाहिए, ये मिल जाएंगे आपको, तो फिर आपको तो सब मिल गया, आपको ऐसा लगेगा। तो यार ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपकी दिख रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा फ्रेम देखकर।
मन को शांत कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर ऐसा दिख रहा है दूरियां बहुत ज्यादा आ गई है आप दोनों के बीच में, और ये फील भी कर रहे हैं। ये दूरियां जो इन्होंने बनाई है ना, खुद से जो क्रिएट करी है, वो बहुत चुभ रही है इनको आज चुभते हुए, क्योंकि जो वैक्स गिर रही है वो लंबे में गिर रही है, जो कि दिखा रहा है इनको दूरियां चुभ रही हैं। आप जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ या इस रिश्ते में, आज इनको बुरा फील हो रहा है। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं हर चीज में आपको खोज रहे हैं, हर चीज में आपको देख रहे हैं कि कैसे ही आप इनके साथ एक हो जाओ, कैसे ही आप इनसे प्यार करने लगो, या कैसे ही चीजें आप दोनों के बीच में बेटर हो, क्योंकि ये चीजों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर। जैसे आपके मन में थॉट्स आते हैं ना, इनको लेकर बहुत सोचते हो ना आप, ये भी बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एच इनिशियल बना हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली यहाँ पर आपके पार्टनर का। एच अल्फाबेट से नाम हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कॉन्टेम्पलेशन बहुत करते हैं, आप भी इनके दिल दिमाग में रहते हो। आप भी पूरे दिन, पूरी रात, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल आप हर समय इनके दिमाग में रहते हो, दिल में रहते हो। आपके बारे में भी ये सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भुला दिया है। अगर इतना सेपरेशन हो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया। यहाँ पर रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये बस आप ही के बारे में सोचते सोचते आप ही के सपने देखने लगे हैं। बस सपने देख रहे हैं, आपके साथ एक होने के सपने दिख रहे हैं, कैसे चीजें बेटर होंगी सपने देख रहे हैं, कैसे आप दोनों अब एक हो गए, बस वही चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। पर मैं ये भी बता दूं, आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं है आपको चीजों को एक्सप्रेस करने की, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, बताने की कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ठीक है। क्यों नहीं है हिम्मत? क्योंकि पास्ट में बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया था इन्होंने कनेक्शन, अपने हिसाब से चीजों को चलाया है, खुद से, जैसे मैंने बोला ना, सेपरेट भी तो करने का रीजन यही रहे हैं। पर अभी हिम्मत नहीं दिख रही है। कैसे ही आपको बताएं कि भाई मेरे दिल में प्यार है, बहुत ज्यादा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये आपको यूज करते हुए आए हैं। जब इनको आपकी जरूरत हुई तब ये आ गए, जब इनको आप इमोशनली नीड हुई, फिजिकली नीड हुई, या फिर इनको फाइनेंशियली नीड हुई, आपको बहुत यूज किया है। जब भी इनको जरूरत है ना हुई ना, ये आपकी तरफ आ गए, और जब जरूरत पूरी हो गई या जरूरत खत्म हो गई या कहीं और से वो चीजें मिलने लगी, तो आपको इन्होंने साइडलाइन किया है, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट ये आपको देते हुए आए हैं, एक ऐसा फील कराना कि तुम मेरे मतलब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती, या मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, या तुम जबरदस्ती वाला लव है, जो भी इन्होंने आपको फील कराया ना। मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर इनके साथ भी वही फीलिंग लोग कराते हैं इन्हें, चाहे वो थर्ड पार्टी के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा दिख रहा है वही चीजें इनको भी फील कराई जाती हैं, ठीक है। जब फील कराई जाती है तभी तो इनको भी फील हो रहा है कि भाई किसी के लिए तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट था, और बहुतों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं या इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने तो बहुत कुछ किया, आपने तो इनको एज अ किंग या एज अ क्वीन बना के रखा है, अपने दिल की रानी या दिल का राजा कहते हैं ना, कितना चेज किया है। तो ऐसा चीज करने वाला या करने वाली इनको दूसरा कोई नहीं मिल सकता, वो इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं खुद को ऐसा लग रहा है कि इनको कि बात भी करनी है, चीजों को सॉल्व भी करना है, पर करना कैसे है समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको बताएं कि आपको बहुत चाहते हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बताना भी है, जताना भी है, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं कि बताना भी है, नहीं बताना है, क्या करना है, क्या करें, क्योंकि बहुत दिल दुखाया है ना। और वैसे भी इसलिए भी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थ्रेट इनको पहुंचा रहा है, कोई थर्ड पार्टी के फॉर्म में
कोई इनको ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, अपने हिसाब से चीजों को मतलब हाँ अपने हिसाब से कोई इनको ना यूज कर रहा है बेसिकली, और ये समझ रहे हैं। अब पहले ये चीजें नहीं समझ पाते थे, अब समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत टूट चुके हैं, बहुत बिखर चुके हैं, सप्रेस करते हुए अपनी फीलिंग्स को, हाइड करते हुए अपनी फीलिंग्स को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एनर्जी इनकी देख रही हूँ, पता है लोग इनका कितना फायदा उठा रहे हैं। ये जिन लोगों को अच्छा समझते थे, अपना सच्चा समझते थे या वेल विशर समझते थे, वो लोग आज इनको दुश्मन से दुश्मन टाइप लगने लगे हैं, यानी कि वो इविल लगने लगे हैं, वो दुश्मन लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो लोग आज इनका फायदा उठा रहे हैं, वो लोग इनके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था, पर वो चीजें इनको फील हो रही हैं आज, क्योंकि कर भी रहे हैं ना लोग, इसीलिए ये चीजें फील हो रही है कहीं ना कहीं। बस बहुत बहुत इनको भी ना अटैक, एंजाइटी, और पूरी रात नींद नहीं आती सोच सोच के कि भाई इनसे क्या हो गया है, क्या ये करना चाह रहे थे, क्या इन्होंने सोचा था और क्या हो गया है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे काफी ज्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, या बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, या बहुत गंदा बोलते थे, होता है ना कुछ लोग बहुत हार्श बोलते हैं, मतलब जिससे बात चुप जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोलाइटनेस इनके अंदर, कामनेस इनके अंदर, पेशेंस इनके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो पहले थी इम्पल्सिव वाली, कि कुछ भी डिसीजन ले लिया, गलत ले लिया, और बोलते ना जल्दी का काम शैतान का, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो वही दिख रहा है कि जल्दी जल्दी में इन्होंने जितने डिसीजन लिए हैं आज तक, वो हमेशा रॉन्ग रहे हैं, गलत रहे हैं, जिसका भुगतान इनको करना पड़ा है। और आज भी कहीं ना कहीं उन चीजों का भुगतान करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं भाई क्या करें क्या नहीं करें, नहीं समझ पा रहे हैं कि इस एनर्जी से कभी ये निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, कभी कभी आपका साथ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि सोच तो रहे हैं कि काश आपका साथ मिल जाए, आपका हाथ मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज में आप याद आ रहे हो, छोटी छोटी चीज में। क्योंकि जो चीजें इन्होंने सोचा था, मतलब इन्होंने ना क्या सोचा था कि आपसे कोई बेटर ही मिलेगा या मिलेगी, समझियो, एक एज अ लाइफ पार्टनर के फॉर्म में या कैसे भी, पर नहीं मिला, नहीं मिला या नहीं मिली, और मिल भी नहीं सकता या नहीं मिल सकती। पर ये कभी ना उन चीजों को लेकर सीरियस नहीं हुए, आपको लेकर सीरियस नहीं हुए, प्यार को लेकर सीरियस नहीं हुए। तो बेसिकली अभी इनके अंदर एनर्जीज में ना मुझे सीरियसनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर, सबको छोड़ करके बस आपके होना चाहते हैं। आज इनके दिल में इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा दर्द दिख रहा है ना आपको खो देने का। आज तक नहीं हुआ था, जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला था तब भी नहीं हुआ था, पर आज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है एक ही चीज में ना फंस कर रह गए, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपकी हाथों में खोए तो हैं पर कोई एक्शन नहीं है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना है नहीं लेना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, मतलब फ्लो के साथ ना जा रहे हैं, जैसा चल रहा है बस चल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो प्यार को ना नजर लग गई, सच में नजर लग गई, आप दोनों को नजर लग गई। ऐसा लग रहा है कि जो वो कितना प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे को, क्या मुझसे हो गया और क्यों हो गया, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। दिल में दर्द ही दर्द, तकलीफ ही तकलीफ इनके दिल में मुझे दिखाई दे रही है। आपको खो देने की तकलीफ, आपसे दूर हो जाने की तकलीफ दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो भी इन्होंने किया है ना उन चीजों को लेकर आज सेटिस्फाइड नहीं है। उस समय हो सकता है कि बहुत सेटिस्फाइड थे, बहुत खुश थे, पर आज कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है कि जो भी इनसे हुआ है, क्योंकि बार बार एक आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, बस एक पुल सा महसूस करते हैं। आपकी तरफ खींचे चले आना यानी कि आपके बारे में बार बार सोचना, यानी कि पता है क्या है कि यूनिवर्स भी ना इनको बार बार आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, तभी तो ये इतना ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर। और मैसेज देखना, आपके पुराने ओल्ड मैसेजेस पढ़ना, या फिर रील्स वगैरह जो आप
हो सकता है वीडियोस वगैरह या कुछ आप दोनों के साथ में रहे हैं या फोटोज हैं, जो भी हैं, वो बार बार स्क्रॉल करना, बार बार उनको वॉच करना दिखाई दे रहा है। आज आपकी एक आवाज के लिए, आपकी एक बात के लिए भी तरस रहे हैं, मन कर रहा है कि फोन कर ले, ढेर सारे फोन करें आपको। आप भी तो इनके बस फोन देखते रहते हो, अपना फोन देखते रहते हो। आज कॉल आ गया, अब कॉल आया, अब मैसेज आया, अब अनब्लॉक किया, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो आपको, तो आप भी तो ऐसे ही देखते रहते हो। और एट द सेम टाइम इनकी एनर्जी में भी वही चीजें दिख रही हैं। ये भी सोचते हैं कि क्या पता, देखो हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया या नहीं भी किया है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता उसका फोन आ गया तो, वो कॉल कर लेगी तो, या कर लेगा तो। ठीक है, इनके माइंड में भी बहुत चीजें चल रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे फ्लावर बन गया है कैंडल में, आप देख रहे हो आपकी एनर्जी इसमें। तो कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव वे में, हो सकता है या तो रीडिंग को सुन रहे हो, या फिर हाँ अभी तक मेरे साथ बने हो इस रीडिंग में, या फिर आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि स्पिरिचुअल तो हो, या प्रेयर में मांग रहे हो, इनके लिए फास्ट वगैरह ले रहे हो, कुछ रेमेडीज वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो। पॉजिटिविटी तो दिख रही है आपके अंदर कि हाँ आज नहीं तो कल लौट कर जरूर आएगा, या इच्छा दिख रही है, इच्छा शक्ति बहुत हाई दिख रही है आपकी एनर्जीज में। आप देखोगे ना यहाँ पर फ्लावर, अगर आपको कैंडल में मतलब कैमरे में दिख रहा है तो आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप देखो, ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ही की पॉजिटिविटी का असर है, आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है, जो आपके लिए आज ही इतना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपको एक देखने के लिए भी मोहताज हो गए हैं, आपसे एक बात करने के लिए भी ना आज ये मोहताज से दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत जल्दी आपको कॉल आ सकता है इनका। मे बी आज ही आ जाए रात को, या फिर कल आ जाए। अब एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं दिख रहा गाइस, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती, बट हाँ ये जरूर दिख रहा है कि इनका कॉल जरूर आने वाला है। मैं बार बार, मुझे ऐसा ना जैसे फोन, जैसे फोन होता था ना, जैसे लैंडलाइन फोन, और उठाते हुए बार बार बजते हुए ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कॉल आने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं, ये भी नहीं रह पा रहे हैं, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो बात कुछ भी हो, कैसी हो, पर एक बार बात जरूर करना चाहते हैं। वो मन इनका बहुत ज्यादा कर रहा है आपसे बात करने का, तो मुझे दिख रहा है। देखो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के लिए तो नहीं होगा, बट हाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इनकी कॉल आते हुए। ठीक है, या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो यस, मे बी आपको कॉल आए, ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।